हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और आप हैं प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पार्क माइंड पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखेंगे कि मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या है। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल स्केल पहले होता था, नॉर्मल स्केल जो हमारे पास नॉर्मल स्केल पहले होता था उससे हम कितना मेजर कर पाते थे? लगभग 0.5 mm या 1 mm, इतनी की वैल्यू को हम मिनिमम वैल्यू को हम क्या कर पाते थे? मेजर कर पाते थे। ठीक है, यानी कि नॉर्मल स्केल से हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या कर पाते थे? इतनी ही वैल्यू को मेजर कर पाते थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, यानी कि और भी मिनिमम वैल्यू को या और भी कम से कम डिफरेंसेस को जानने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज किया। तो बेसिकली मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को बेसिकली 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? वर्नियर मेथड, ठीक है, स्क्रू एंड स्क्रू नट मेथड, कंपाउंड गियर मेथड, हेलिकल स्ट्रिप मेथड एंड लीवर मेथड। इन सभी टॉपिक को मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि इस पांचों टॉपिक मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल को क्या बताता है। ठीक है, तो देखेंगे वर्नियर मेथड के बारे में। वर्नियर मेथड में हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ते हैं। वर्नियर कैलिपर वर्नियर मेथड के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल्स होते हैं। कौन कौन से? एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, मेन स्केल वर्नियर कैलिपर में फिक्स्ड रहता है और वर्नियर स्केल क्या होता है? मूवेबल रहता है। ठीक है, मूवेबल यानी कि वो आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, या इसको कह सकते हो स्लाइडिंग या स्लाइड कर सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे कि वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर कैलिपर जो है, वो ग्रेट साइंटिस्ट पियरे वर्नियर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो पियरे वर्नियर के अकॉर्डिंग क्या होता है देखते हैं कि जब 2 स्केल जिनके भागों के बीच बहुत कम अंतर हो तो उनके भागों के मानों के अंतर का मान शुद्धता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कभी भी हमारे पास 2 स्केल हो, है ना, 2 स्केल का यूज एक साथ किया जाए तो उसमें क्या होता है? किसी भी एक स्केल के कंपैरिजन में उसका एक्यूरेसी बढ़ जाता है। तो वही ये बता रहे हैं पियरे वर्नियर, क्या बता रहे हैं कि जब 2 स्केल को एक साथ यूज किया जाता है तो किसी भी मेजरमेंट के लिए उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, या बहुत से कम या बहुत कम डिफरेंस को वो भी क्या कर सकता है? वो मेजर कर सकता है। ठीक है, यानी कि किसी एक स्केल से बहुत कम डिफरेंस को मेजर नहीं किया जा सकता है अगर वहां पे 2 स्केल का यूज कर लिया जाए जिनके भागों के बीच का अंतर बहुत कम हो। ठीक है, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं? बहुत एक्यूरेट वैल्यू को भी मेजर कर सकते हैं। तो देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का यूज बेसिकली हाइट को मेजर करने के लिए किया जाता है, डेप्थ को मेजर करने के लिए किया जाता है और डायमीटर को मेजर करने के लिए किया जाता है। डायमीटर बेसिकली या तो वो इंटरनल डायमीटर हो या तो वो आउटर डायमीटर हो। देखेंगे वर्नियर कैलिपर के मेन कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में बेसिकली कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं? तो वर्नियर कैलिपर में बेसिकली मेन स्केल, वर्नियर स्केल, मेजरिंग जार एंड डेप्थ मेजरिंग बार, ये 4 मेन कंपोनेंट वर्नियर स्केल में होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वर्नियर कैलिपर के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर का डायग्राम आपके सामने गिवन है। वर्नियर कैलिपर से बेसिकली हम हाइट, डेप्थ एंड डायमीटर को मेजर करते हैं, ये हमने पहले ही देख चुका है। ठीक है, तो कैसे करते हैं वही ध्यान देखते हैं कि ये जो है हमारे पास, इससे हम किसी भी आउटर डायमीटर का मेजरमेंट करते हैं। जो ऊपर जो दिखा है इसकी हेल्प से किसी भी इनर डायमीटर का हम मेजर करते हैं। ठीक है, एक लास्ट में देखना है कि एक बार दिया हुआ है, इस बार से हम डेप्थ मेजर करते हैं। ठीक है, और हाइट मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल हाइट वर्नियर कैलिपर गिवन होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे हम आउटर डायमीटर का मेजर करते हैं। तो ये जो हमारे पास वर्कपीस है, इसको हम 2 जार के बीच में क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स कर दिया कि एक फिक्स जो है, एक स्लाइडिंग जो है, फिक्स जॉ में हमारे पास मेन स्केल रीडिंग्स नोट होते हैं
और जो स्लाइडिंग जो है, स्लाइडिंग जॉन में वर्नियर स्केल रीडिंग होते हैं। इसके साथ ही क्लैंपिंग स्क्रू और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जब फिक्स जॉ और स्लाइडिंग जॉ के बीच में ये वर्कपीस लगाया होता है, तभी हम वर्नियर कैलिपर और मेन स्केल के बीच की रीडिंग को पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं क्लैंपिंग स्क्रू क्या होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू क्या होता है। ध्यान देना कि जब हम स्लाइडिंग जॉ या वर्नियर स्केल को वर्नियर स्केल को क्या करते हैं, वर्कपीस के पास मिलाते हैं और वर्कपीस के जैसे ही टच होता है तो हम क्या करते हैं, क्लैंपिंग स्क्रू को टाइट कर देते हैं। क्लैंपिंग स्क्रू को टाइट करने से क्या होता है कि वर्नियर स्केल या स्लाइडिंग जार और आगे की तरफ स्लाइड नहीं कर पाता है, यानी कि वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वर्नियर स्केल को क्या करता है, वो क्लैंपिंग स्क्रू स्टॉप कर देता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू जो है उसके हम क्या करते हैं कि अगर सपोज थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंसेस या मूवमेंट देना है स्लाइडिंग जॉ को, तो हम क्या करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की हेल्प से क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्लैंपिंग स्क्रू का क्या काम है, वर्नियर स्केल को फिक्स करना या स्टॉप करना। ठीक है, और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का क्या काम है कि अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना हो स्लाइडिंग जॉ या वर्नियर स्केल को, तो हम क्या करते हैं कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की हेल्प से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे कैसे इसका मेजरमेंट करेंगे। उससे पहले हम ध्यान देंगे एक बात कि जब भी वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं कि उससे पहले एक बात और अवश्य नोट कर लेना चाहिए कि क्या वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग्स क्या जीरो पे है। अगर नहीं है तो उनको जीरो पर लाना बहुत जरूरी होता है। जीरो पर होना क्या मतलब है कि उसमें जीरो एरर्स होना होता है। जीरो एरर्स का क्या मतलब है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो रीडिंग्स है वो दोनों पॉइंटर जीरो पर न होना। ठीक है, इसलिए वर्नियर स्केल को यूज करने से पहले हम ये देखना बहुत जरूरी होता है कि क्या वर्नियर स्केल में कोई जीरो एरर्स तो नहीं है। ठीक है, बाय द वे कभी कभी क्या होता है कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के जीरो वाले पॉइंट से लेफ्ट साइड हो जाता है, कभी कभी राइट साइड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जब भी होता है तो उसको हम निगेटिव जीरो एरर्स कहते हैं, और जब भी राइट साइड वर्नियर कैलिपर हो जाता है या वर्नियर स्केल हो जाता है तो उसको हम पॉजिटिव जीरो एरर्स कहते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं तो हम पहले ये ही चेक करते हैं कि क्या दोनों का पॉइंटर या दोनों का जीरो वाला पॉइंट एक दूसरे के ऊपर है या नहीं है, उसके बाद ही हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। तो देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट क्या है। तो देखेंगे वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में। तो बहुत जगह आपको लिस्ट काउंट की वैल्यू 0.1 mm और बहुत जगह 0.02 mm गिवन होती है। ठीक है, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की कितनी होती है, तो 0.1 mm और 0.02 mm अगर आप दोनों बताते हो या दोनों में से कोई एक बताते हो तो भी सही है। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यू लिस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर के लिए सही है। किस कंडीशन में दोनों वैल्यू को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो देखेंगे एक एक करके लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें मेन स्केल 10 खाने वर्नियर स्केल के 9 खानों के बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा लिस्ट काउंट क्या आता है, ध्यान देंगे कि वर्नियर स्केल का 9 खाने और मेन स्केल का 10 खाने जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा जो लिस्ट काउंट की वैल्यू आती है 0.1 mm आती है। कैसे कि लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है 1 माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन अपॉन मेन स्केल डिवीजन, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन में वर्नियर स्केल पे कितने खाने मेन स्केल के कितने खानों के बराबर हो रहा है। ठीक है, तब आप ध्यान से रीडिंग करोगे, इस पे देखोगे, मिलाओगे तो वर्नियर स्केल के 9वां खाना मेन स्केल के 10वें खाने से एकदम ओवरलैप करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि वर्नियर स्केल का 9 खाने मेन स्केल के 10 खानों के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे फॉर्मूला से 1 माइनस 9/10, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा क्या, 0.1 mm। ठीक है, तो अगर वर्नियर कैलिपर के 9 खाने मेन स्केल के 10 खानों के साथ बराबर मैच करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 mm। आगे देखते हैं कि लिस्ट काउंट की वैल्यू 0.02 mm कब आता है। तो देखेंगे कि 0.02 mm लिस्ट काउंट कब होगा। तो ध्यान देंगे कि जब इससे पहले हमने क्या देखा था कि वर्नियर स्केल के 9 खाने मेन स्केल के 10 खानों के बराबर थे, लेकिन कुछ ऐसे वर्नियर कैलिपर आते हैं जिनमें वर्नियर स्केल के 49 खाने मेन स्केल के 50 खानों के साथ मैच करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा मेन वर्नियर स्केल का जो डिवीजन हो गया 49 और मेन स्केल का जो डिवीजन हो गया 50, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया लिस्ट काउंट
0.02 mm। इसका मतलब यह है कि हम वर्नियर कैलिपर का हमारे पास दो लिस्ट काउंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यानी वर्नियर कैलिपर दो टाइप्स के आते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे करते हैं या उसकी रीडिंग्स कैसे लेते हैं। तो देखेंगे वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे करते हैं। कि सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे, इस दोनों जॉ के बीच में इस वर्कपीस को हमने क्या किया, फिक्स किया। इस स्लाइडिंग जॉ को हमने इस पे ला के इसको क्या किया, फिक्स कर दिया और क्लैंपिंग स्क्रू से इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको आराम से निकाल भी सकते हो या उसी में लगे रहने दे सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले मेन स्केल को देखना है, ठीक है। यानी कि मेन स्केल कितने रीडिंग पे शो कर रहा है, यानी कि कितने रीडिंग पे ये शो कर रहा है, ठीक है। मेन स्केल का रीडिंग कितने पे शो कर रहा है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे अगर दिखाया गया है तो ये 1.5 पे शो कर रहा है। सपोज ये कितने शो कर रहा है, 1.5 पे शो कर रहा है। तो इस फॉर्मूले से हमारे क्या पास क्या फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। इसी हिसाब से हम इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से रीडिंग्स लेते हैं। कैसे लेंगे कि मेन स्केल रीडिंग्स को पहले देखेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 1.5। आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 1.5 पे है ना। तो मेन स्केल कितना आ गया 1.5 प्लस इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है। अगर वर्नियर स्केल के 9 खाने मेन स्केल के 10 खानों के बराबर है तो उसका लिस्ट काउंट 0.1 mm हो जाएगा। लेकिन अगर वर्नियर स्केल के 49 खाने मेन स्केल के 50 खानों के बराबर है तो उनका लिस्ट काउंट 0.02 mm हो जाएगा। बेसिकली जो हम अपने इंडियन सिस्टम में यूज करते हैं वो 0.02 लिस्ट काउंट वाला वर्नियर स्केल यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो लिस्ट काउंट हम लेंगे वो क्या लेंगे 0.02 और मल्टीप्लाई कर देंगे वर्नियर स्केल रीडिंग से। वर्नियर स्केल रीडिंग ध्यान देंगे कैसे देंगे कि वर्नियर स्केल रीडिंग को हम सीधे देखते हैं, सामने से देखते हैं। सामने से देखने का क्या मतलब है, उसमें ऐसे कोई पैरेलक्स एरर ना है। पैरेलक्स एरर ना आने का क्या मतलब है कि जब भी आप स्केल का यूज करते हो, स्केल का यूज करते हो, है ना, ये स्केल है आपके पास, ये यूज कर रहे हो और किसी भी चीज का मेजरमेंट करना है ना। आप इधर से देखोगे तो पता चला 1 mm इधर आ गया, इधर से देखोगे तो पता चला 1 mm इधर आ गया। तो आपको क्या करना होता है, सीधे देखना होता है ना, आई कांटेक्ट सीधे रखना होता है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पैरेलक्स एरर इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं कि इसको भी हम एकदम परपेंडिकुलर ही देखते हैं, सामने से देखते हैं, ठीक है। और वर्नियर स्केल में जो भी है हमारे पास रीडिंग्स या जो भी पॉइंटर है वो मेन स्केल के किस पॉइंटर के साथ मैच कर रहा है, इसको ध्यान से देखना होता है, ठीक है। जब आप देखोगे तो लगेगा कि 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो उस मेन स्केल के पॉइंट के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस 2-3 पॉइंट को ध्यान से देखेंगे और उसमें से एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज क्या है कि सपोज ये तीसरा वाला पॉइंट मेन स्केल के पॉइंट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्नियर स्केल का 3 लेंगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ वाला मैच करता ये वाला तो हम 3.1 ले लेते हैं, यहाँ वाला मैच करता तो हम 4.2 ले लेते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। हमारे पास क्या गया, मान लिया कि 3 वाला जो पॉइंट है मेन स्केल के रीडिंग से एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 प्लस 0.06 तो वैल्यू क्या आ गई 1.56 mm। यानी कि जो इसका आउटर डायमीटर कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1.56। आई होप आप लोग को वर्नियर कैलिपर विस्तार रूप से समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।